बैकुंठ धाम में रोहन नाम का एक लड़का रहता था जो हर रोज शिव जी की पूजा किया करता था, आराधना किया करता था। चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, फिर भी वह शिव जी की भक्ति करता था। पूजा पाठ करना नहीं छोड़ता था, कभी उनको भोग लगाना नहीं भूलता था। रोहन रोज अपने हाथों से मिट्टी के बनाए हुए बर्तन से शिव जी को भोग लगाता था। उसे मंदिर में ले जाकर भोग लगाकर किसी तरह रोहन शिव जी को भोग लगाकर घर आता है। घर में प्रसाद लेकर आता है और माधुरी को प्रसाद देते हुए कहता है अपनी पत्नी माधुरी को, ये लो शिव जी का प्रसाद, बहुत शक्ति होती है भोलेनाथ के प्रसाद में, जरा खाकर देखो। माधुरी को अपने पति की भक्ति बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसलिए वो अपने पति के मंदिर जाने पे बहुत ही गुस्सा किया करती थी। ओ मेरे भोले भाले पति, कब तुम्हारी आंखों से शिव भक्ति की पट्टी उतरेगी। अगर पूजा पाठ करने से इंसान का गुजारा हो जाता तो इस दुनिया में कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हर कोई मंदिर का पुजारी बनकर ही बैठा रहता। अरे तुम तो फिर से शुरू हो गई। तुम तो जानती हो ना मेरे मन में शिव जी के लिए कितनी आस्था है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरी आस्था कभी कम नहीं होगी। तुम क्यों बेकार के उल्टे उल्टे शब्दों का इस्तेमाल करती हो मेरे शिव जी के लिए। मेरे शिव जी बहुत अच्छे हैं और अपना दिमाग खराब करने की कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ, अपने पति को सही राह दिखाए तो इसका मतलब मैं अपनी पत्नी का दिमाग खराब कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर सच्चाई तो यह है कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। चाहे तुम लाख पूजा पाठ करना, जब तुम्हें मेहनत करोगे तभी बोलकर पता चलेगी। रोहन घर के आगे बैठता है जाकर और उसकी बातों को बुरा नहीं मानता और जाकर बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगता है। रोहन मिट्टी के बर्तन बनाता है और रोज़ बहुत अच्छे अच्छे बर्तन बनाकर वो मार्केट उसे ले जाता है बेचने के लिए। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं। रोहन की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आते। इस वजह से रोहन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। शिव जी, आखिर ये सब क्या हो गया। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरी बिक्री ठीक से नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। ग्राहकों को मेरे हाथ के बने हुए बर्तन ही पसंद नहीं आते, तो मैं क्या करूँ। आखिर भोलेनाथ बताओ ना, मैं क्या करूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है जिस वजह से ग्राहक नहीं आ रहे। रोहन अपने बनाए हुए बर्तन को वापस भरता है और रोहन का चेहरा बहुत ही तरह से लटका रहता है। वो घर वापस चला जाता है, वहाँ हाथ पैर धोकर आता, उदास मन से अपनी पत्नी को कहता, माधुरी माधुरी मेरे लिए खाना लगा दो, मैं जल्दी से खाकर सोना चाहता हूँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। लो खाना मैंने तुम्हें बनाकर दे दिया, अब बताओ आज कितने बर्तन बिके, कितने पैसे कमाए आज तुमने। रोहन, मैं क्या बताऊँ माधुरी, मार्केट में काम एकदम ठप चल रहा है, हो चुका, एक भी बर्तन नहीं बिका। जितने भी बर्तन लेके गया था वो सारे के सारे वापस लेकर आ गया, आज 1 रुपए की भी बिक्री नहीं। क्यों जी, तुम्हारे शिव भोला नहीं आए। अगर तुम्हारी 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हो रही थी उस समय, तुम्हारे भोलेनाथ को तुम्हारी मदद के लिए आना चाहिए था। एक क्या फ़ायदा ऐसी भक्ति का जब भगवान अपने भक्तों का ध्यान न रख सके। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये पूजा पाठ। रोहन, खबरदार माधुरी, अगर दोबारा तुमने मेरे शिव जी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो देखो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो। माँ बाप हैं शिव जी मेरे, बहुत पूजा करता, मेरे लिए भोलेनाथ मेरे माता पिता हैं, मेरे लिए सब कुछ है, मेरा सब कुछ है, बचपन से ही पूजा पाठ करती हूँ। अरे तो क्या माता पिता अपने बच्चों का साथ नहीं देते। तुम्हारे शिव जी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे इस सवाल का जवाब दे दो बस तुम। वक्त आने दो, मेरे शिव जी मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे अनाड़ी पति से मेरी शादी हो गई। मेरी तो दिन रात पूजा पाठ भक्ति में लीन रहोगे तो कहाँ से मेहनत करोगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे और हाथ में मिट्टी के बर्तन की जगह कटोरा रहेगा और भीख मांगेंगे तुम्हारे कहने पर। अगर इसी तरह से पूजा पाठ में लीन रहोगे तो तुम्हारे शिव जी हमें भिखारी बनाकर छोड़ेंगे, भिखारी बना के छोड़ेंगे। माधुरी फिर से गुस्सा हो जाती है और अपने पति को खरी खोटी सुनाने लगती है और सोने चली जाती। इसी तरह सुबह हो जाती है, वह फिर भोग बनाता है और शिव जी के मंदिर पूजा पाठ करने चले जाता है और अपना आशीर्वाद बनाओ शिव जी, पिछले कुछ दिनों से मेरा काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, पता नहीं आखिरी क्या बात हो गई है जिस वजह से मेरे एक भी बर्तन नहीं बिक रहे, बहुत परेशान हूँ शिव जी। पूजा करने के बाद भी शंकर घर आता है और घर पे माधुरी से कहता है, सुनो जी, माधुरी कहती, सुनो जी, मैंने चूल्हे पे सब्जी चढ़ा कर रखी है, थोड़ा ध्यान देना और सब्जी को उतार लेना। कपड़े सुखाने जा रही हूँ, 2 बाल्टी कपड़े हैं, थोड़ा मुझे आने में टाइम लगेगा।
वो छत में बाल्टी लेकर जाने लगती है। इतना कहकर वो 2 बाल्टी कपड़े लेकर छत में माधुरी सुखाने चली जाती है और वो जल्दी जल्दी कपड़ों को रस्सी में डालकर सुखाने लगती है। तभी वहाँ रोहन खड़े होकर सब्जी को देख रहा होता है। सब्जी पूरी तरह से पक चुकी रहती है। रोहन कपड़े की मदद से सब्जी को उतारने के लिए करता है। रोहन कपड़े को जैसे ही कढ़ाई उतार रहा था, अचानक से रोहन के हाथ फिसल गए और गर्मा गर्म सब्जी उसके हाथ में चली गई। जिस तरह से वह रोहन चिल्लाने लगता, माधुरी माधुरी मैं जल गया, मैं जल गया, मैं बहुत तेज जल गया। माधुरी भागते भागते आती है, हाथों में को तुरंत पानी में डाल देती है और वो रोने लगता, बोलता हे शिव शंकर, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में बहुत जलन हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो गया। माधुरी क्या करूं, बस करो, तुम इतनी तकलीफ में हो फिर भी तुम्हारे मुख से शिव जी का नाम लेना बंद नहीं हो रहा। अरे देख लिया मैंने तुम्हारे शिव जी की भक्ति, एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही है हमारे सामने। आज के बाद तुम्हें मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। हाथ बुरी तरह से जल चुका है। तुरंत अपने हस्बैंड को लेकर वो अस्पताल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर को दिखाने लगती है। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने के लिए बोलता है। डॉक्टर कुछ दिनों को उसको आराम करने के लिए बोलता है और हाथ में पट्टी लगाता है। बोलता है 2-3 दिन बाद इसे खुलवा लेना और कुछ दवाइयाँ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, टाइम पर खा लेना। कहते हुए वह चली जाती है। फिर कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, ठीक उसी तरह से कुछ दिन रोहन के मिट्टी बर्तन बनाना बंद हो गया। साथ ही बेचारे का हाथ बुरी तरह से जल गया था। समझ में नहीं आ रहा था रोहन घर अब कैसे चलेगा। एक बार रोहन अपने घर के सामने जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनता है, वहाँ पर अपनी आँखों में आंसू लिए उदास मन से बैठा रहता और उसकी आँखों में टप टप आंसू गिरता। शिव जी को याद कर रहा होता है। बोलता है कि मैं बहुत उदास और परेशान हूँ शिव जी, क्या करूँ। तभी वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं। वह एक लड़का का रूप ले लेते हैं। उसका नाम रहता है भोलू। भोलू का रूप लेकर आते हैं और रोहन के पास जाता है। भोलू बोलता है, काका काका कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को मिलेगा तुम्हारे घर में, 2 दिन से बहुत भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं काका, भगवान के लिए एक रोटी दे दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। उस लड़के को देखकर रोहन को तरस आ जाता है। वो बोलता है, माधुरी माधुरी इसके लिए, भोलू के लिए एक रोटी लाना। वह लड़का पेट भर के खाना खा लेता और खाना खाने के बाद रोहन से कहता, अरे काका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया, तुम इस तरह से उदास क्यों बैठे हो। रोहन भोलू के सामने उदास हो जाता और उसे अपनी सारी बात बताने लगता है। भोलू रोहन से कहता, अरे काका मेरा नाम भोलू है, भोलू, मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। सच सच बताओ कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो फिर आप मेरा नाम जानते हो, भोलू नाम है भोलू, तुम चिंता क्यों करते हो। भोलू बोलता है, मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा, मैं मिट्टी के बहुत बड़ी बर्तन बनाता हूँ और तुम्हें बना कर दूंगा। फिर वह जाता है और भोलू बहुत ही शिव जी बहुत ही सुंदर, भोलू शिव जी रहते हो बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। मिट्टी के बर्तन देखकर रोहन हैरान रह जाता और वह भोलू से कहता, अरे वाह, तुमने तो सच में बहुत ही अच्छे कलाकार हो, तुम तो बहुत ही सुंदर बर्तन बनाया। जितना सुंदर तुमने बनाया, अगर मैं भी इतने सुंदर बनाता तो मार्केट में बेचने में ज़रूर बिक जाता, रोज़ की तरह मेरी बिक्री होने लगती। शायद मेरी कलाकारी में तुम्हारी कोई कमी नहीं है, बहुत ही सुंदर बनाए। अरे काका तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारे लिए रोज़ बर्तन बनाऊंगा शाम, और इस तरह से सुंदर सुंदर बनाऊंगा। दोनों ने बर्तन बनाए और बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को उसमें भरा, अपने घुड़सवारी में भरा और मार्केट की तरफ निकल गए। बर्तन को उठाकर शाम मार्केट में ले जाते हैं और उस दिन उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में बेचने लगती है। उस दिन उसकी बहुत ही ज़्यादा कमाई होने लगती है और वह बहुत सारे बर्तन को बेच देता, पूरे के पूरे उसके मिट्टी के बर्तन बिक जाते हैं। देखो कैसे ग्राहक तुम्हारे पास आ रहे हैं। इस रोहन बहुत ही खुश हो जाता है। इसी तरह शाम को उन लोग घर लौट जाते हैं और अपने पैसा वो अपनी पत्नी के हाथ में देता है और बोलता है, ये देखो मैंने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू कर दिया। रोहन मिट्टी के बर्तन मार्केट में अलग अलग सुंदर सुंदर बनाकर बेचने लगता है। सारे बर्तन बिक जाते हैं। फिर वह खुशी खुशी आता है। रोहन मन ही मन शंकर जी को, भोलेनाथ को शुक्रिया कहता है और घर आता है। माधुरी बोलती है, आज मेरी तो तुम्हारी तो अच्छी बिक्री हुई। सब तो रोहन बोलता है, ये सब तो शिव जी की कृपा है, शिव जी की कृपा है।
अरे ये शिव जी की कृपा नहीं, इस बच्चे की कृपा है। भोलू बोलता है रोहन काका परेशान नहीं हो, मैं बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाऊंगा और तुम्हें बेचूंगा। उसके सामने बड़े बड़े कुम्हार भी थे, वो इतना अच्छा अच्छा बर्तन बनाता था और वो खुश हो जाता था। दिन रात वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और उसके बाद वह मिट्टी के बर्तन को बनाता और उसके बाद वह जाता, भोलू और वो दोनों मिलकर बेचते थे। एक दिन वह प्रसाद लगा कर रखता है, वो शिव जी के लिए लगाता है, पर भोलू छुप कर खा लेता है वो प्रसाद, वो क्योंकि शिव जी रहते हैं, और बोलता आज तो सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाया। ये बात वो खड़े होकर पिच कर पूछ छिप कर रोहन सुन लेता। रोहन बोलता क्या बोला तुमने? मैंने बहुत अच्छा खीर बनाया, पर ये खीर तो मैंने शिव जी के लिए बनाया था। तो बोलता है कि इसका स्वाद तुम्हें कैसे आया? वो बोलता है नहीं, आज तो तुम्हारी खीर में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ रहा। और वो मुस्कुराने लगता है और अपने असली रूप में आ जाता है, शिव जी के रूप में आ जाता है। शिव जी के रूप में आता है तो रोहन रोने लगता है और शिव जी से माफ़ी मांगता है। बोलता है भगवान मैंने आपसे कितना काम करवाया, मिट्टी के बर्तन बनवाए, सब करवाए। और उसकी पत्नी भी आ जाती है और भगवान से दोनों क्षमा मांगते हैं। बोलते हैं उसकी पत्नी भी क्षमा मांगती है। वो बोलता है भोलू मुझे तो आप पे पूरी आस्था थी भगवान। रोहन बोलता है आपने मेरी किस्मत चमका दी। फिर भोलेनाथ बोलते मैं अपने भक्तों की हर समय परीक्षा लेता हूँ और तुमने मेरे सच्चे दिल से भक्ति की थी तो मुझे आना ही पड़ा। वत्स तुम्हें कोई जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने भक्तों की सहायता करने ज़रूर आऊँगा इस दुनिया में। तुमने बहुत भक्ति की और तुमने बहुत परीक्षा दी। तभी उसकी धर्म पत्नी बोलती है मुझे माफ़ कर दो शिव जी, मैं आपकी भक्ति करने के लिए इनको मना करती थी। अब मैं और मेरे पति दोनों मिलकर आपकी भक्ति करेंगे और जो भी शिव भक्ति करेगा उसकी पूरी दिल से मनोकामना पूरी करना। भगवान जैसे आपने हमारी हर इच्छा पूरी की, हम जैसे गरीबों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे सारे जगत पे अब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भोलेनाथ तथास्तु बोलते हैं और उसे सब कुछ देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हर हर महादेव।